नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक बीमारी के चलते इस वर्ष अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की है। तो सुस्वागतम। तो बच्चों, कक्षा 5वीं में आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन भाग 2 यानी EVS पार्ट 2 कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक, जिसका नाम है हम ऐसे बने। आप देख पा रहे हैं बच्चों, यानी बच्चों हम पढ़ेंगे, आज का विषय है परिसर अध्ययन भाग 2 यानी EVS पार्ट 2। और बच्चों आज का पाठ है इतिहास किसे कहते हैं यानी व्हाट इज हिस्ट्री। तो आज हम सीखेंगे इतिहास किसे कहते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर से। आइए बच्चों आगे बढ़ें। तो आप देख सकते हैं इसे, जो आज हम पाठ पढ़ेंगे अनुक्रमिका में आप देखिए इतिहास किसे कहते हैं, ये आज हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत में अगर पाठ्यपुस्तक की बात करें तो थोड़ा आप देख सकते हैं, जब इतिहास की बात करते हैं तो बच्चों ये उससे संबंधित इस तरह के चित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में हैं, राइट। तो आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। जब इतिहास की बात करते हैं तो ये है जो पाठ्यपुस्तक का लास्ट पेज, यानी जिसे मल पृष्ठ भी कहते हैं। तो आप देख लिए, बिल्कुल आकर्षक ढंग से बनाया गया है। आप देख सकते हैं जब हम इतिहास की बात करते हैं, यानी जब हम EVS की बात करते हैं, यानी बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे EVS की बात करें तो इसमें हम समझ पाएंगे कि आप देखिए कि किस तरह से हम ऐसे बने। तो ये शुरुआत होती है इतिहास किसे कहते हैं, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। बच्चों इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान। तो बच्चों हम समझने का प्रयास करेंगे। अ साइंस दैट टेल्स अस अबाउट इवेंट्स इन द पास्ट। तो देख पा रहे हैं आप शुरू में ही, यानी भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान। तो ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर भूतकाल की यानी जो समय बीत गया है, पास्ट टाइम की बात करें, जो समय बीत गया है उसकी घटनाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान। अ साइंस दैट टेल्स अस अबाउट इवेंट्स इन द पास्ट। जैसे बच्चों शिवाजी महाराज के जन्म से पूर्व का समय, अर्थात आज से 400 वर्ष के पूर्व का समय होता है। तो शिवाजी महाराज को आप देख पा रहे हैं, राइट। तो चूँकि इतिहास का विषय बन चुका है, तो इस तरह से इतिहास में जो घटनाएं घटित होती हैं बच्चों, ये उनका जो है कि उनको प्रामाणिक तौर पर उनका लेखन होता है, ये जो कि आप बच्चों आगे की कक्षाओं में इसके बारे में और भी आप पढ़ पाएंगे। जब इतिहास के साधनों का आप आगे चल करके अध्ययन करेंगे तो समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे अगर बच्चों बात करें हम भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान, ध्यान रखिए। तो देखिए हम बात करें, जैसे अगर हम कहें कि 400 वर्ष की हम बात करें, यानी 400 वर्ष प्राचीन हो गया अथवा 400 वर्ष पूर्व का बीता हुआ समय, तो ये इस रूप में हम इसे कह सकते हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बच्चों अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे अभी जो कुछ अभी हो रहा है, जैसे बच्चों अभी मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही मैंने कुछ बोला, चलिए वो क्या हो गया, अब चलिए ये कुछ समय पहले बोला हुआ हो गया हमारा, थोड़े समय पहले हुआ, ठीक है। अब उसके नीचे आइए, अथवा आज की बात करें, जिस आज की बात करें, या बच्चों हम कल की बात करें, कल यानी आने वाला कल, उसकी बात करें, या परसों की बात करें, परसों यानी कल के बाद जो आने वाला उसके बाद का, तो उसे परसों कहते हैं। अब इसी तरह से क्या होगा, इस तरह से धीरे धीरे बीतते जाएंगे, एक एक दिन बीतेगा, फिर इसके बाद सप्ताह होंगे, फिर महीने होंगे, फिर इसके बाद एक वर्ष होगा। तो हम बात करेंगे क्या, इस वर्ष की बात करेंगे। जैसे इस वर्ष की बात करें तो 2020 की बात करेंगे, अगले वर्ष की बात करेंगे 2021 की बात करेंगे, राइट। तो बच्चों ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी तरह से हम और आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब चलिए जैसे ध्यान से देखिए, भूतकाल का बोध,
भूतकाल का बोध जरा आप ध्यान से समझिए। जैसे कुछ समय पूर्व, भूतकाल का बोध जो भी एक ही क्षण की बात करें, एक ही पल की बात करें, एक ही सेकंड की बात करें, जो कुछ अभी हुआ, चलिए कुछ समय पूर्व, तुरंत वो क्या हो जाता है, ये अगर आप देखें तो तुरंत एक एक क्षण जो है बीतता जाता है, यानी पास्ट होता जाता है। तो भूतकाल की बात कर रहे हैं हम, तो कुछ समय पूर्व, कल की बात करें जो बीत गया, अब उसके पीछे और जाए तो पिछले वर्ष, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। अब वर्तमान काल की बोध की बात करें, यानी अब की अगर हमने बात कहा तो तुरंत अब जो कुछ अब घटित हो रहा है, तुरंत पूरी दुनिया की अगर बात करें, पूरे विश्व की बात करें, पूरे भारत की बात करें, तो अब यानी जो कुछ इस समय घटित हो रहा है वो। और इसके बाद समय जब बीतता है तो हम आज की बात करते हैं, यानी पूरे दिन की बात करते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे कई दिन मिल करके फिर आगे सप्ताह, पखवाड़ा, फिर महीना, फिर इसके बाद वर्ष बन जाते हैं। तो हम इस वर्ष की बात करते हैं, यानी जैसे पूरा मिलाकर कहें 2000 से वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय जो वर्ष चल रहा है 2020 का चल रहा है। राइट बच्चों, तो ये समझने का प्रयास कीजिए। अब भूतकाल का बोध आपने समझ लिया, वर्तमान काल का बोध आपने समझ लिया। अब हम आगे क्या समझेंगे, आगे हम समझेंगे भविष्य काल का बोध। अब भविष्य काल का बोध समझिए ध्यान से। जैसे थोड़े समय बाद, ठीक है बच्चों, जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ, यस थोड़े समय बाद में इससे संबंधित और बोलने वाला हूँ। जैसे अभी मैंने कहा कल, यानी हम कल आने वाले कल की बात कर रहे हैं, कल, तो कल की बात कर रहे हैं। फिर इस तरह से एक एक दिन और आगे, यस आगे आने वाला कल, फिर आने वाला कल, फिर इस तरह से बढ़ता जाएगा। और इस तरह से हम अगर बात करें तो अगले वर्ष, यस हम अगले वर्ष की बात कर सकते हैं। तो ये अगला वर्ष जो आने वाला है, यानी 2021 की बात करें तो 2021 तो आने वाला है। तो ये इससे आप क्या समझ पा रहे हैं, भविष्य काल का बोध। तो इस तरह से भूतकाल का बोध, वर्तमान काल का बोध और भविष्य काल का बोध आप इसे समझ सकते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर आप समझ सकते हैं। चलिए आगे हम इसे समझेंगे, उदाहरणों के द्वारा हम समझ पाएंगे। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब बच्चों एक उदाहरण के द्वारा इसे आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए स्क्रीन पर भूतकाल अगर देखें तो समझिए, भूतकाल आप समझिए कि मान लेते हैं एक बच्चे, अर्थात वो आप भी हो सकते हैं, मान लीजिए कि आपका जन्म 10 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है, आप अपने आप को ही समझिए, आपका जन्म 10 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। अब वर्तमान काल की बात करें, यानी अगर आपका जन्म 10 साल पूर्व हुआ, और अगर भूतकाल की बात करें, लेकिन बच्चों वर्तमान काल की बात करें तो अगर हमारी आयु आज 10 वर्ष की, चलिए हम जब पहले यानी भूतकाल में जब हम पैदा हुए थे, राइट, वहाँ यानी आज से 10 साल पहले जब हम पैदा हुए थे, तो देखिए बच्चों वो पालना आपको दिखाई दे रहा है, तो वहाँ की आप बात करें। और वर्तमान काल में आप देख पा रहे हैं, जबकि आप देखिए कक्षा अगर 5वीं की बात करें, आप 5वीं पढ़ने आ गए, तो आप जैसे कह सकते हैं कि हमारी आयु 10 वर्ष की है। और बच्चों आप जो है आगे चल करके 10 साल के बाद, यानी जब आप भविष्य काल में जब आप 20 साल के हो जाएंगे, तब आप क्या कहेंगे कि हमारी आयु 20 साल की हो गई है, राइट। तो 10 साल के बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, 20 साल के। तो इस तरह से जब आपका जन्म हुआ 10 साल पहले, वो भूतकाल था। वर्तमान काल में कक्षा 5वीं में आप पढ़ रहे हैं, तो आप 10 वर्ष के हैं, तो ये वर्तमान काल हो गया। और भविष्य में जैसे आप आगे पढ़ाई करेंगे, तमाम प्रकार की डिग्रियां प्राप्त करेंगे, वो भविष्य में होगा। यानी अभी 2020 चल रहा है, अगले 10 साल की अगर बात करें तो 2030 जब आएगा, जो भविष्य में है, राइट, तो उसमें से तमाम बच्चे तरह तरह की डिग्रियां प्राप्त करेंगे, बहुत कुछ, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, ठीक है, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। तो यहाँ जो बोध है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का, मुझे लगता है कि आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं। प्राचीन वस्तुएं, भवन, शिल्प, बर्तन, सिक्के, उकेरे हुए लेख, ताम्रपट, ग्रंथ, पांडुलिपियां, लोगों की स्मृति में बसी कथाएं, कहानियां, लोकगीत आदि को इतिहास के साधन कहते हैं, राइट। तो आप समझ सकते हैं, अगर इतिहास के साधनों की बात करें बच्चों, तो देखिए प्राचीन वस्तुएं, भवन, शिल्प, बर्तन, सिक्के, उकेरे हुए लेख या ताम्रपट, ग्रंथ, पांडुलिपियां, या लोगों की स्मृति में जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, लोकगीत है, ये सब क्या हैं, ये सब इतिहास के साधन हैं, ठीक है बच्चों।
तो चलिए एक चित्र हम दिखा रहे हैं इतिहास के। अगर साधनों की बात करें तो आप देख सकते हैं, इसके द्वारा भी पता चलता है। और सिक्कों की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्के, जो कि ये भी स्रोत हैं इतिहास के साधनों का स्रोत, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बच्चों जब इतिहास की बात करते हैं यानी हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसकी वैज्ञानिकता प्रमाणित होनी जरूरी है। इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति की बात करें तो प्रत्येक प्रमाण का अलग अलग निकषों पर परीक्षण करके वह विश्वसनीय है अथवा नहीं, यह निर्धारित करने की पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, जो साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं इस इतिहास की, तो ये उसके लिए प्रामाणिक होना, उसका विश्लेषण होना, ये तमाम अलग अलग निकषों पर परीक्षण किया जाता है, तब जाकर के वह अगर इतिहास की जो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा जो भी ये अलग अलग निकषों पर परीक्षण करने के बाद ही तब वो इतिहास का विषय बन पाता है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम देखें कि इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति तीसरी और चौथी कक्षा के परिसर अध्ययन विषय की पाठ्यपुस्तकों द्वारा हमारा विभिन्न विज्ञान शाखाओं से परिचय भी हुआ है। यद्यपि हमें हमारे जन्म के बाद से घटित कई बातें मालूम नहीं होती, फिर भी दादाजी, दादी जी, माताजी, पिताजी आदि हमारे रिश्तेदार, हमारे बचपन की ये सारी बातें उनकी यादों में बसी रहती हैं। तो सामने स्क्रीन पर एक परिवार देख पा रहे हैं आप। देखिए जो कि आप देख सकते हैं कि एक परिवार, एक बड़ा परिवार दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो है कि माता पिता हैं, दादा दादी हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो तमाम जो है कि कह सकते हैं कि जो उनके अपने अनुभव हैं प्राचीन काल के, वे अपने अनुभव शेयर करते हैं, बताते हैं। पूछना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। तो इस तरह से जो भी हमारे चाहे दादी की बात करें या दादा की बात करें, या जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनकी बातें हमें सुननी चाहिए, जाननी चाहिए और हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए। एक ही बात की याद अलग अलग लोग बताते हैं, परिणाम स्वरूप उनके बताने में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। ऐसे समय हमारे सामने ये समस्या उत्पन्न होती है कि इनमें से कौन सी बात एकदम सही है, तो उसे जांचना और परखना पड़ता है। अब बच्चों जैसे देखिए, बताई गई बातों की सूक्ष्मता से जांच करनी पड़ती है। भूतकाल की घटनाओं को जैसे का तैसा फिर से घटित करवाने का प्रयोग करना संभव नहीं है। अब बच्चों जैसे देखिए, आप स्क्रीन पर बाईं ओर देख पा रहे हैं पानीपत की लड़ाई का चित्र स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। लेकिन बच्चों आप सोचिए, पानीपत की लड़ाई तो हो चुकी है, तो क्या उसको फिर से वास्तविक रूप से जिस तरह से लड़ाई हुई थी उसे फिर से क्या मतलब उसे घटित कराया जा सकता है? नहीं, राइट। तो बच्चों आप इसको सिनेमा के माध्यम से या और भी माध्यमों से आप इसे देख पाते हैं। लेकिन बच्चों अगर सत्यता की बात करें तो जिस कालखंड में वो लड़ाई हुई पानीपत की, तो हुई, राइट। तो इस तरह से भूतकाल की घटनाओं को जैसे का तैसा फिर से घटित करवाने का प्रयोग करना संभव नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है। ऐसा होने पर भी इतिहास के प्रमाण को खोजने, जांचने और तथ्यों के साथ उसका मिलान करने हेतु वैज्ञानिक पद्धति का ही अवलंबन किया जाता है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार अन्य विज्ञान शाखाओं की सहायता भी ली जाती है। इसलिए इन सभी बातों पर विचार करते हुए कहा जाता है कि इतिहास एक विज्ञान है। इतिहास को विज्ञान कहा जाता है। इतिहास केवल कल्पना के आधार पर नहीं लिखा जाता, राइट। ध्यान रखना है, उसे तमाम परखा जाता है, विश्लेषण किया जाता है और उसकी जो वैज्ञानिक पद्धति से उसकी जांच की जाती है सूक्ष्मता से, इसके बाद ही वो इतिहास का विषय बन पाता है, राइट। तो ध्यान रखना है, केवल कल्पना के आधार पर इतिहास नहीं लिखा जाता। चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर साधनों की बात करें इतिहास के, तो चाहे बर्तनों की बात करें, ताम्रपत्रों की बात करें, सिक्कों की बात करें प्राचीन काल के जो कि विनिमय में थे, तथा प्राचीन ग्रंथों की हम बात करें स्क्रीन पर जो कि आप देख पा रहे हैं। चलिए विकास के अगर दौर की बात करें तो आप यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे हैं बच्चों कि किस तरह से अगर चार्ल्स डार्विन महोदय के विकासवाद सिद्धांत की बात करें बच्चों, तो किस तरह से मानव देखिए यहाँ पर धीरे धीरे विकास की कड़ी में आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बच्चों आप आगे पढ़ेंगे और आज मानव कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है, राइट। इसे आप आगे विस्तार से पढ़ने वाला है। यहाँ पर हमने नमूने के रूप में यहाँ पर रखा हुआ है।
बच्चों यहाँ पर जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो देखिए बाईं ओर जो आप देख पा रहे हैं भूतकाल में हुए आविष्कार और तकनीकी विज्ञान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाहे आग के आविष्कार की बात करें, किस तरह से प्राचीन काल में आप सोचिए कि आग को पैदा करना, आग इसके बाद उसका उपयोग करना तो अलग की बात है, लेकिन किस तरह से उसे पैदा किया गया फिर उसका उपयोग किया गया, राइट। तो वो आप देख पा रहे हैं। लेकिन बदलते परिवेश के साथ जो दाहिनी ओर आप दो चित्र देख पा रहे हैं वर्तमान में हुए आविष्कार और तकनीकी विज्ञान को आप देख पा रहे हैं दाहिनी ओर स्क्रीन पर, राइट बच्चों। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने पाठ को समझ लिया है। तो चलिए आइए थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने एक कथन दिया हुआ है, आपको देखना है, बताना है कि कथन सत्य है या असत्य। भूतकाल की घटनाओं को जैसे का वैसा फिर से घटित करवाने का प्रयोग संभव नहीं होता। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। चलिए आप अपने उत्तर को मिला लीजिए। यस, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। एक कथन और देखिए, सत्य या असत्य बताना है। अगला वर्ष भूतकाल में आता है। अब आप सोचिए कि अगला वर्ष भूतकाल में आता है। आपको याद आ गया होगा कि नहीं, ये कथन असत्य है। अगला वर्ष तो भूतकाल में नहीं आता, वो पिछला वर्ष भूतकाल होता है। तो पिछला और अगला ध्यान रखिए, अगला वर्ष है यानी आने वाले वर्ष की बात की जा रही है। तो अगला वर्ष भूतकाल नहीं होता। चलिए ध्यान रखिए। एक और देख लेते हैं। जांच में सत्य सिद्ध हुए प्रमाणों को कालक्रम के अनुसार मिलाकर इतिहास लिखा जाता है, यही वैज्ञानिक पद्धति है। तो आपको याद होगा ये कथन बिल्कुल सत्य है। जांच में सत्य सिद्ध हुए प्रमाणों को कालक्रम के अनुसार मिलाकर इतिहास लिखा जाता है, यही वैज्ञानिक पद्धति है। और बच्चों ये कथन सत्य है, आपको याद आ गया। 2021-22 के लिए महत्वपूर्ण सूचना। तो बच्चों इस वर्ष कक्षा पहली से 10वीं तक सभी कक्षाओं की बात करें तो बच्चों कक्षा पहली से 10वीं तक सभी वीडियोज बच्चों आपको मिलेंगे बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल पर। तो बच्चों बीएमसी बीटीसी हिंदी चैनल पर आप कैसे पहुंचेंगे? बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, गूगल पे आप सर्च करेंगे बीएमसी, तो आप सर्च करेंगे बीएमसी वीटीसी हिंदी। बच्चों बीएमसी वीटीसी हिंदी, तो आप लिखेंगे बीएमसी वीटीसी हिंदी। तो आप जैसे ही लिखेंगे और बच्चों इसे आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे बीएमसी वीटीसी हिंदी। तो हम बच्चों आपको यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है बीएमसी वीटीसी हिंदी। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर आप जाएंगे और यस बच्चों जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब पर जाएंगे, इस तरह से आपको दिखाई देगा। इस वीटीसी हिंदी देख सकते हैं बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बीएमसी वीटीसी हिंदी का चैनल आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पर आ जाना है और यहीं पर कक्षा पहली से 10वीं तक और बच्चों 5वीं और 8वीं की जो शिष्यवृत्ति की परीक्षा होगी जिस बच्चों आगे, तो उसके भी वीडियोज यहीं पर आपको मिलने वाले हैं। इस वर्ष की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों आप कैसे अपनी क्लास तक पहुँचेंगे? तो बच्चों इसके लिए देखिए यहाँ पर अभी आप होम पेज पर हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है होम पेज के आगे देखिए वीडियोज, फिर यहाँ लिखा है प्लेलिस्ट। तो इसी प्लेलिस्ट को आपको बच्चों क्लिक करना है। जैसे ही प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं बच्चों उसके ऊपर तो आपको यहाँ पर सभी चैनल दिखाई देने लगते हैं। और बच्चों यहाँ पर जिस क्लास के आप विद्यार्थी हैं, जैसे कक्षा 5वीं क्लास के आप विद्यार्थी हैं, तो यहाँ बच्चों देखिए 5वीं आपको दिखाई दे रहा है, तो ये 5वीं का चैनल है। उसी तरह से देखिए 8वीं 10वीं 4वीं 6वीं 7वीं हर कक्षा के चैनल बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और आपको किस तरह से देखना है, तो बच्चों देखिए कक्षा 5वीं के यहाँ पर देखिए लिखा है और यहाँ पर देखिए व्यू फुल प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी पर आपको बच्चों जिस कक्षा के आप विद्यार्थी हैं उस चैनल तक आप यहाँ पर देखने के बाद आपको क्या करना है, व्यू फुल प्लेलिस्ट आपको क्लिक कर देना है। और उस देखिए बच्चों कक्षा 5वीं के यहाँ पर आपको यस, तो देखिए आपको वीडियो दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए बच्चों कक्षा 5वीं के वीडियो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, गणित की वीडियो जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, 5वीं परिसर के आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो बच्चों आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए बच्चों कक्षा 5वीं गणित रोमन संख्या भाग 2 मान लीजिए आपको इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो को देखना है तो आप क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे बच्चों ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है। तो बच्चों इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और इसके बाद बच्चों पूरा देखने के बाद
देखिए यहाँ पर लिखा है, नीचे देखिए लिखा है वीडियो देखने के बाद निम्न प्रश्नों का उचित हल उत्तर बताइए। तो बच्चों इस तरह से प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। और बच्चों इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बच्चों जरा ध्यान से देखिए क्या करना है, आपका अपना सुझाव और मत जो है एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है इस बच्चों नीले कलर का, ये देखिए। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे बच्चों इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही एक फॉर्म खुलता है। देखिए ये फॉर्म खुल गया। बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने के बाद अपना सुझाव और मत देना है। तो बच्चों इस तरह से आपका अपना नाम, आपके स्कूल पाठशाला का नाम, आप क्या हैं, विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, अन्य, इस पर बच्चों क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो भी आप हैं तो आपको गोले में इस तरह से कोई एक क्लिक कर देना है जो भी आप हैं। और फिर इसके बाद देखे गए वीडियो, कौन से कक्षा की वीडियो आपने देखा और विषय क्या था, इस तरह की जानकारी आपको बच्चों जो भी आपका विषय वीडियो का विषय क्या था, तो जो भी आपने जैसे गणित आपने देखा तो उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से जो भी विषय का आपने वीडियो देखा वो, फिर नीचे पाठ का नाम और कैसा आपको लगा, और इसके बाद शिक्षक का प्रस्तुतिकरण कैसा लगा, कोई सुझाव और देना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और बच्चों सबसे लास्ट में आपको सबमिट कर देना है इस फॉर्म को। जैसे यहाँ सबमिट जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तैसे ही ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपकी जानकारी सबमिट हो जाएगी। तो बच्चों बहुत ही आसान है और बच्चों अभ्यास से, धीरे धीरे अभ्यास करके आप इसे आसानी से कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया है और बच्चों इस वर्ष आप पूरे मन लगा करके मेहनत से सीखेंगे। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।